गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम चैप्टर 4 शुरू कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में, तो उसी को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स अपने चैप्टर का नाम है। और बुक खोल के रखें तो बेटर होगा। ठीक है, उसमें आपको टॉपिक सामने ही दिख जाएंगे और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो भी आपको साथ में दिख जाएगा। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सब कर चुके होंगे जो मैंने पिछला होमवर्क दिया था। ये टेबल और ये दोनों ही टेबल मतलब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नया टॉपिक अब शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, है ना। तो अब हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स हम मटेरियल जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, नॉट ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा, ये मैं फिर से आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो ये मैं आपको बता चुकी। तो उसी के बारे में मैं मतलब हम जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मटेरियल में जैसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपीयरेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अपीयरेंस मतलब दिखने में कोई चीज़। तो हम अपने आसपास जो मटेरियल्स देखेंगे वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ ऐसी मटेरियल्स होंगी आसपास कि लस्चरस होंगे या शाइनी कह सकते हैं ना। शाइनी और लस्चरस एक ही चीज़ है, मतलब उनमें क्या होगा? लस्चर होगा। जो प्रॉपर्टी है लस्चरस होंगी यानी कि वो शाइनी होंगी, ठीक है। लस्चर होगा, शाइन होगी, ठीक है, समझ गए चीज़। अब इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है डल, ठीक है, डलनेस, ठीक है। डलनेस यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डल है, मतलब डल से मतलब क्या है? वो शाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपीयरेंस की बेसिस पर हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, एक तो लस्चरस, एक डल, ठीक है। लस्ट्रस या शाइनी आप बोल सकते हैं, शाइनी और डल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पर आप इनमें ना अपना एग्जांपल्स रख सकते हैं। जैसे आपके आसपास ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि लस्चर प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि आप आसपास देखेंगे तो मेटल्स जो होंगे, ठीक है, जैसे आप मेटल का आप की यूज़ करते हैं, आप डोर में जो नॉब होता है उसको देखेंगे, लॉक वगैरह देखते हैं, है ना, या घरों में प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मेटल के हैं ये सब चीज़ें। तो आप देखोगे कि मेटल्स कैसे हैं? मेटल्स आर लस्चरस, ठीक है। तो मेटल्स हम जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है? वो लस्चरस होते हैं, ठीक है। अब मेटल्स लस्चरस है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखना आसपास की शाइनी अपीयरेंस रखते हैं। तो जो भी शाइन करें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि लस्चरस है, ठीक है। जैसे कि आप टाइल्स को आप देखोगे, टाइल्स पर शाइनी अपीयरेंस होता है, उन पर लाइट डालोगे वो शाइन करता है ना। तो उसको भी हम उसमें डाल सकते हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो कि जो भी शाइन करे उस मटेरियल को हम इस कैटेगरी में रखेंगे, लस्चर की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा जो चीज़ है डलनेस या डल जो प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि आप टेबल, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये डल, इस देखिए शाइन नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट अगर देखें, ये इस पर वार्निश किया जाता है, ऊपर वाला फॉर्म जो शाइनी सा कुछ दिख रहा होता है इस पर, वो वार्निश किया जाता है वुड पर, ठीक है। तो अब ये वुड की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और कहेंगे, ठीक है। हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, टेबल की बात नहीं कर रहे। टेबल पर तो वार्निश किया गया है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मल अगर हम वुड की बात करें तो वुड कैसा होता है? वुड होता है डल। आप देखोगे कि वुड शाइन नहीं कर रहा होता है। अब प्लास्टिक की जैसे यहाँ पे एक चेयर है, आप देखें तो ये क्या शाइन कर रही है? क्या नहीं, है ना। तो ये भी डल है। आप मेरे पास पेन है, आप देखोगे ये भी क्या है? शाइन नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी क्या है? डल है। आप जिस कॉपी पे मैं पढ़ा रही हूँ देखो शाइन नहीं कर रही, इट मीन्स ये भी डल है।
ठीक है। तो इसमें भी आप मतलब एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पेजेस हैं ये भी डल हो गया, प्लास्टिक डल हो गया, वुड डल हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको हेल्प के लिए, इसके अलावा भी लेकिन आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आप जितना मतलब मैं बता रही हूँ उसमें कुछ और भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स आप भी रखेंगे अपनी तरफ से, आप सोचें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इनमें और भी एग्जांपल्स लिखना, ठीक है। देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। अपीयरेंस समझ गए होंगे सभी। अपीयरेंस मतलब दिखने में जो चीज़, और दिखने में हमें कोई चीज़ या तो शाइनी दिख रही होती है या आपको डल दिख रही होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो कि हम टच करके पता करते हैं जो है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हार्डनेस में भी हम मटेरियल्स को हार्ड और सॉफ्ट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हार्ड का मतलब क्या है अब, या सॉफ्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम हार्ड वाला कैटेगरी ले रहे हैं। हार्ड मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को कंप्रेस करें, दबाएं, और वो दबे नहीं, मैं इसको काफ़ी दबा रही हूँ बट ये दब नहीं रहा, ठीक है, तो ये इट मीन्स क्या है, ये हार्ड है। मैं अपना पेन ले रही हूँ, पेन को मैं दबा रही हूँ, बहुत ज़ोर से दबा रही हूँ, हाँ नहीं दबा, ठीक है, देखो निशान पड़ गया, बट ये दबा नहीं, इट मीन्स ये क्या हार्ड है ना। आप में मेटल का ये रॉड है, ये मैं इसको दबा रही हूँ बट ये भी मुझे दबने पे नहीं आ रहा, ये जो है, ठीक है, इट मीन्स ये भी हार्ड है, वुड भी हार्ड है, ये प्लास्टिक भी हार्ड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हार्ड वो चीज़ें होते हैं जो कि कंप्रेस नहीं हो पाए इजली, ठीक है, तो उन्हें हम हार्ड कहेंगे, ठीक है। वो मटेरियल्स हार्ड हैं, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल्स कुछ लिख दिए, आप एग्जांपल्स ऐड करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट जो कि कंप्रेस हो जाए इजली, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे सॉफ्ट हैं। जैसे कॉटन है, आप कंप्रेस कर लेते हैं इजली। आप देखोगे कि जिस बेड पे, जैसे आप बेड पे जो है गद्दे वगैरह बिछे होते हैं, तो उसको आप गद्दे को कंप्रेस करके देखेंगे तो वो भी क्या है, कंप्रेस हो जाता है इजीली, है ना। तो इट मीन्स कि वो भी कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है। समझ आ गया। अपीयरेंस में दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। अपीयरेंस प्रॉपर्टी में भी दो पार्ट्स पढ़े हैं, मतलब लस्ट्रस और जिसे हम शाइनी कहते हैं, और एक और डल, ठीक है। इसके अलावा हार्डनेस में हमने क्या, ये हम देख के पता करते हैं, ये हमें टच करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। और इसमें क्या कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कि कोई ऑब्जेक्ट सॉल्युबल है या नहीं है। मतलब सॉल्युबल, मैं ऑब्जेक्ट नहीं मटेरियल बोलूँगी, कि कोई मटेरियल आपका सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ये कैसे पता करते हैं कि आप जिस लिक्विड में, किसी लिक्विड में हम सॉल्युबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब लिक्विड में भी वाटर हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है, मे बी आपका एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन हम जब अभी तो हमारे जो सिलेबस में हम केवल वाटर की बात करने वाले हैं, तो हम वाटर की ही सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है कोई मटेरियल, उसको हम कैसे पता करेंगे कि अगर हम उस मटेरियल को वाटर में डालें और वो डिसअपियर हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़, जो मटेरियल है वो कैसा है, सॉल्युबल है, ठीक है। और अगर हम उसको वाटर में डालेंगे और वो डिसअपियर नहीं हो रहा, इट मीन्स वो वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर घुल गया कोई चीज़ या डिसअपियर हो गई, इट मीन्स कि सॉल्युबल है, और अगर डिसअपियर नहीं हुई तो वो इनसॉल्युबल। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के लिए, कि अगर डिसअपियर हो रहा है वो मटेरियल हमारा वाटर में, तो वाटर सॉल्युबल है वो चीज़, ठीक है, वो मटेरियल। और अगर वाटर में डिसअपियर नहीं हो रही, इट मीन्स कैसी है, इनसॉल्युबल। अब इसमें हम एग्जांपल्स देख लें, तो जैसे आप सॉल्ट डालते हो या शुगर डालते हो आप वाटर में, जैसे आप नींबू पानी बना रहे होते हो तो उसमें डालते हैं शुगर और घोलते हैं, है ना, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ऐसे सॉल्ट डालते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाता है, इट मीन्स वो सॉल्युबल है,
ठीक है। और वहीं अगर आप उसमें जो है सैंड डालेंगे तो वो पानी में, मतलब अगर सैंड डालेंगे तो वो डिसअपियर नहीं होता, सेटल हो जाता है। ऐसे ही प्लास्टिक डिसअपियर नहीं होता है ना। प्लास्टिक, मैं पेन को पानी में डाल दूँ, क्या ये डिसअपियर हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। स्टोन डाल दो, डिसअपियर होगा? नहीं होगा। तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी? इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। इस बेसिस पर अब मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, वो चीज़ ध्यान दें कि सब्सटेंसेस जो डिसअपियर हो, मतलब यहाँ पे लिखने सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट, और यहाँ पे लिखना है कि डिसअपियर हो रहा है या नहीं। ये आपकी बुक में है, ठीक है। इस चीज़ को आप करेंगे सॉल्ट, इसमें लिख देंगे डिसअपियर इन वाटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, और भी कम से कम 4 एग्जाम्पल और लिखने हैं या 5 एग्जाम्पल और लिखना, ठीक है। एक तो मैंने दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कम से कम आपको 5 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल ज़रूर आपको करने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे तो सब्सटेंस, और यहाँ पे उसका डिसअपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। ये आपको होमवर्क है और ये आप कंप्लीट करके रखेंगे नेक्स्ट टाइम तक, ठीक है ना। और हो सके तो आज ही ख़त्म करें, ठीक है। अभी हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं इतना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पर लेंगे।